सुमित्रा नाम की एक औरत को अपने बेटे की शादी की फ़िक्र रहती थी। एक बार एक रिश्ता उसके बेटे के लिए आया। वो रिश्ता उसको बहुत पसंद आ गया और उसके साथ ही उसके बेटे की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों तक और कुछ टाइम बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन सुमित्रा ने अपनी बहू से रसोई में कुछ मीठा बनाने के लिए कहा। पहली रसोई में मीठा बनाने के लिए उसकी बहू अपनी सास का कहना मान के तुरंत रसोई में चली जाती है और सोचने लगती है कि मीठे में ऐसा क्या बनाऊं जो सभी को बहुत पसंद आए। बहुत देर तक सोचने के बाद वो सब शौक से खाएं, ऐसा सोचने के बाद वो कुछ बनाने में लग जाती है और काफ़ी देर मेहनत के बाद अब उसने मीठा बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए जाने लगती है। और वो सोचती है पहले मैं इसे एक बार खुद चख कर देख लेती हूँ, पता नहीं कैसा बना है। अब वो टेस्ट करके देखती है तो खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ होता है। अब वो डाइनिंग टेबल पर उसको लगाने के लिए चली जाती है। अब उसकी सास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है, तब वह देखती है कि वहाँ न हलवा था, न खीर, न लड्डू, न वहाँ किसी और प्रकार की ही मिठाई थी। अब उसकी सास सोचने लगती है कि ये इसने क्या बनाया है। वो ये देखकर अपनी बहू से पूछने लगती है, बहू ये तुमने क्या बनाया है। वो कहती है आप एक बार खाकर तो देखिए माँ जी, आप सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगी आलू के हलवे के सामने। मैंने आज मीठे में आलू का हलवा ही बनाया है। उसकी सास बोली आलू का हलवा, और जब उसने वो चखा तब उसे बहुत पसंद आया और उसने अपनी बहू की काफ़ी तारीफ़ भी की। और अगले दिन वो फिर रसोई में जाती है और सोचने लगती है कि उसकी सास को आलू की बनाई चीज़ पसंद आई और आज उसकी ननद आने वाली थी, तो वो उसके लिए भी आलू के कई प्रकार के व्यंजन बनाती है, जैसे आलू का पराठा, आलू का रायता, आलू की खीर, आलू की सब्जी और आलू की कचौड़ी आदि। उसकी हमेशा की एक आदत थी, उसे खुद भी आलू बहुत पसंद था और आलू की इतनी सारी चीज़ें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक एक करके सारे व्यंजन चख लेती है। फिर उसका मन ललचा जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। अपनी ननद के आने से पहले ही खुद ही वो बहुत सारा खाना खा लेती है। अब उसकी ननद आ जाती है और वो अपनी ननद के लिए खाना सर्व करती है, और जब उसकी ननद आती है तो वो खाने को देखती है और ललचा जाती है, मगर अब वो देखती है कि ये सब कुछ आलू का ही बनाया हुआ है। तब वो कहने लगती है ये सब क्या है, मुझे तो लगा था हमारे इतने अच्छे भाई की बीवी को तो सभी कुछ बनाना आता होगा, पर ये क्या, इन्होंने तो पूरा आलू का खेत ही उगाकर रख दिया। उसकी सास इस बात पर उसे ज़ोर से डांट देती है। वो अलग जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है खाना है तो खाओ वरना मैं ही बहुत हूँ। इतना बोलती है, क्या ज़रूरत है इतनी सारी बात सुनाने की। अपनी बेटी के सामने मेरी सास कुछ ज़्यादा ही बनकर दिखा रही है और वो एक एक करके सारे पकवान खुद ही खा लेती है। वो ठहरी आलू की शौकीन, एक एक करके सारे व्यंजन को उसने खुद ही खा लिया। पकवान खाते समय मानो उसकी मति मारी गई हो, उसका पेट पूरी तरह से भर गया और वो बहुत परेशान हो गई। उसके पेट में बहुत सारा दर्द होने लग गया। खाना खत्म होने के साथ ही उसको यह एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, उसे उल्टी आने वाली है। उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और लेट जाती है और कहती है कि मम्मी मुझे दवाई दिला दो प्लीज़, इधर आओ। उसकी सास वहाँ उसके कमरे में आती है और सोचती है कि छोटी मोटी परेशानी से पागल हो रही है और हमको भी परेशान कर रही है। पहले तो इसने इतना सारा खाना खा लिया और हमें परेशान करने में लग रही है, और मदद करने की बजाय वो उसे ताने सुना रही थी। और ये कैसी बहू मिल गई, हमें सारा टाइम आलू बनाएगी और हमें भी वो ही खिलाएगी, और जब छोटी सी परेशानी में हमें भी परेशान करके रखा हुआ है। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि ये ज़्यादा आलू खाने की वजह से है। दरअसल जब हम एक ही चीज़ को बार बार खाते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और वो उसे दवाई दे देता है और कहता है कि एक अच्छी डाइट के साथ एकदम से सही हो जाएंगी।